नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाई जी में। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होने हैं उन एग्जामों के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलेंगे। तो आप सभी बच्चों से आशा है आप सभी बच्चे इस क्लास को बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे और बड़े ही ध्यानपूर्वक इस क्लास को दूसरे बच्चों के साथ भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे से आशा है बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से इस क्लास को देखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022। ठीक है, देखो 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 प्रदान किए गए। ठीक है, 1 अक्टूबर को ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, मैंने कई बार आप बच्चों को पहले भी बताया है भी द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इस वर्ष का संस्करण जो है वो 7वां संस्करण है। ये अगर संस्करण पूछा जा सकता है 2022 में स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ ये कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। शुरुआत कब हुई थी स्वच्छता सर्वेक्षण की? तो आप सब बच्चों को पता होना चाहिए 2016 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। जबकि ये जो 22वां है ये कौन सा है? आपका 7वां संस्करण है। स्वच्छ सर्वेक्षण जारी जो है आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भी। स्वच्छ सर्वेक्षण जो जारी किया गया है वो किसके तहत किया गया है? आजादी के अमृत महोत्सव के तहत। इस वर्ष का मुख्य विषय जो था वो क्या था? आजादी @75। ठीक है भी 75 यानी आजादी के अमृत महोत्सव से संबंधित है। क्या है? आजादी के अमृत महोत्सव से। तो आपको ध्यान होना चाहिए, विषय पूछा जा सकता है। इसका मुख्य जो विषय क्या है ये भी पूछा जा सकता है। कौन सा संस्करण ये भी पूछा जा सकता है, या कब इसकी शुरुआत हुई थी, ये सभी क्या है क्वेश्चन आपके बनते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण अब देखो कौन जारी करता है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यानी केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले जो मंत्रालय है इस मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया जाता है? संचालित किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री जो है वो हरदीप पुरी है। ये उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र में मंत्री, आपको ध्यान होना चाहिए हरदीप सिंह पुरी का जैसे हम जिक्र करते। वर्तमान में केंद्रीय आवास शहरी राज्य मंत्री कौन है? तो ये कौशल किशोर है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, कौशल किशोर है। ये भी उत्तर प्रदेश से सांसद है। तो दोनों का जैसे ध्यान होना चाहिए भी मंत्री कौन है, यानी कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है, इनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। हरदीप पुरी आपके कैबिनेट मंत्री है और कौशल किशोर है ये केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य मंत्री है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में इस वर्ष कुल 4355 शहरों ने भाग लिया भी। यानी सर्वेक्षण 2022 के अंदर कुल कितने शहरों ने भाग लिया है? तो 4355 शहरों ने क्या किया? इसमें भाग लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करेंगे सभी के बारे में विस्तृत रूप से। ठीक है भी, सबसे स्वच्छ शहर अच्छा क्वेश्चन है और खास करके लगातार हैट्रिक बनाए हुए है ये जो आपका शहर है। यानी सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में? तो प्रथम स्थान के ऊपर कौन सा है? आपका इंदौर है, मध्य प्रदेश में। इंदौर लगातार 6ठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। यानी इंदौर है लगातार 6ठी बार भारत का क्या बना है? सबसे स्वच्छ शहर बना है। मैंने कई बार आपको बताया है ये इंदौर है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसको मध्य प्रदेश की क्या कहा जाता है? बंबई भी कहा जाता है। यानी मध्य प्रदेश की बंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो। द्वितीय स्थान है वो किसको मिला है? सूरत को मिला है। सूरत किस राज्य के अंदर? आपका गुजरात में। मैंने आपको कई बार बताया है तापी नदी का जैसे हम जिक्र करते हैं, उस नदी के किनारे आपका सूरत है। और सूरत खास करके सूरती साड़ियों के लिए बड़ा फेमस है, और खासकर हीरे के लिए भी किसी शहर को जाना जाता है, हीरे की तराशने के लिए भी किसी शहर को जाना जाता है, तो वो सूरत है। तो दूसरा जो शहर आपका सूरत रहेगा। तृतीय स्थान जो है वो नवी मुंबई है भी। कौन से? नवी मुंबई, महाराष्ट्र। तो याद करो सभी के सभी, प्रथम आपको ध्यान होना चाहिए, दूसरा ध्यान होना चाहिए और तीसरा भी आपको ध्यान होना चाहिए। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाला। इंदौर का हम जिक्र कर रहे थे वो 1 लाख से अधिक आबादी वाले थे, ये 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों का जैसे
जिक्र किया है। तो प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो पंचगनी है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है वो पाटन है, ये छत्तीसगढ़ में है। पाटन कहां पर है? एक छत्तीसगढ़ में, और एक पाटन में मैंने कई बार आपको बच्चों को बताया भी गुजरात के अंदर भी है पाटन, ठीक है भी। खास करके जैसे मैं कई बार आपको बताया है इसके बारे में, पाटन है गुजरात में, और पाटन गुजरात में है, वो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल भी है, ठीक है। तृतीय जो स्थान है वो कौन सा है? कराड़ है, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, इंपोर्टेंट है, नोट करो ये भी सभी के सभी। यानी 1 लाख से अधिक आबादी वाले सबसे शहर और 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे शहरों के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सबसे सबसे राज्य 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों में, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अगर हम जिक्र करें तो पहला स्थान जो है वो कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जिसको बंगाल मतलब टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश का हम जिक्र करते हैं। द्वितीय स्थान जो है वो किसका है? छत्तीसगढ़ का। और तृतीय स्थान किसका है? आपका महाराष्ट्र का भी। कौन सा किसका है? महाराष्ट्र का। ये भी आप याद करो सभी बच्चे। सबसे सबसे राज्य 100 से कम शहरी स्थानीय, वो तो 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों का अगर हम जिक्र करें तो आपको ध्यान हो, प्रथम जो स्थान है वो त्रिपुरा का है। किसका है? त्रिपुरा का। द्वितीय स्थान जो रहेगा वो झारखंड का है, और तृतीय जो स्थान है वो किसका है? उत्तराखंड का भी, ठीक है भी। तो त्रिपुरा, झारखंड और उत्तराखंड के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का जैसे जिक्र किया। गंगा यानी गंगा नदी के किनारे जो स्थित शहर है उन शहरों का जैसे जिक्र किया है। उनमें भी सबसे शहर कौन सा है भी? 1 लाख से अधिक आबादी वाले। तो आपको ध्यान हो, प्रथम स्थान जो प्राप्त किया वो हरिद्वार, ठीक है भी। हरिद्वार यानी हरिद्वार का मतलब होता है भगवान का घर, जैसे मैंने जिक्र किया है। तो ऋषिकेश से लेके मैंने कई बार आपको बताया भी है, गंगा सागर तक सैकड़ों नगर क्या है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिसमें से हरिद्वार है वो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे सबसे शहर के रूप में उसने रैंक हासिल किया। तो हरिद्वार आपको ध्यान होना चाहिए, उत्तराखंड है। द्वितीय स्थान है ये वाराणसी आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है भी। वाराणसी जिसको काशी भी कहा जाता था, बनारस भी कहा जाता था, वाराणसी। और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है? ये संसदीय क्षेत्र भी है। तो दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया? वाराणसी ने। और तृतीय जो स्थान प्राप्त किया वो किसने किया है? ऋषिकेश ने भी। किसने प्राप्त किया है? ऋषिकेश। तो 2 उत्तराखंड के और 1 उत्तर प्रदेश का नगर है भी। इन्होंने क्या स्थान प्राप्त किया है? प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो इंपॉर्टेंट है। पर सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर भी 1 लाख से कम आबादी। अब बच्चे कंफ्यूज मत होना, 1 लाख से अधिक आबादी से वाले शहर अलग है और 1 लाख से कम आबादी वाले शहर अलग है, ठीक है। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर का जैसे हम जिक्र करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में तो प्रथम स्थान है किसका? बिजनौर का भी। ये उत्तर प्रदेश में है, बिजनौर जो आपका है। द्वितीय स्थान जो है वो कन्नौज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और तृतीय जो स्थान है वो गढ़मुक्तेश्वर है भी। कन्नौज का आपने कई बार जिक्र सुना भी होगा, खासकर इसको प्राचीन काल में कान्य कुब्ज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कान्य कुब्ज कहा जाता था। तो कन्नौज आपको ध्यान होना चाहिए, राजधानी भी रही है, खासकर हर्षवर्धन का जैसे हमें जिक्र करते उत्तर प्रदेश में है, और खास करके इत्तर नगरी के नाम से जाना जाता है इसको, कन्नौज को, ठीक है। इसके बाद में गढ़मुक्तेश्वर है, जिसको गढ़गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गजरोला से आगे जैसे जाते हैं यूपी उत्तर प्रदेश में, तो गढ़ मुक्तेश्वर है तीसरा जो स्थान है, इसने हासिल किया है। तो पढ़ो, इनके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी है। उसके बाद में भारत के सबसे सबसे छावनी बोर्ड का जैसे जिक्र किया, ठीक है भी, यानी भारत की सबसे सबसे छावनी बोर्ड, सबसे सबसे छावनी बोर्ड। तो ये प्रथम स्थान जिक्र प्राप्त किया है देवलाली है महाराष्ट्र में। द्वितीय स्थान प्राप्त किया अहमदाबाद गुजरात का जैसे जिक्र करते हैं। तृतीय स्थान प्राप्त किया मऊ मध्य प्रदेश। सर्वेक्षण में कुल 62 छावनी जोन ने भाग लिया है। कितनी? 62 छावनी जोन ने भाग लिया है। सबसे सबसे छोटा शहर 1 लाख से 3 लाख आबादी श्रेणी में तो नई दिल्ली भी क्या है? एनडीएमसी का जैसे जिक्र करते हैं, पढ़ना इसके बारे में भी। सबसे सबसे मध्य शहर 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में जो जिक्र करते हैं तो ये आपका मैसूर है। अभी क्या है? मैसूर कर्नाटक है, मैसूर है कर्नाटक। और सबसे सबसे बड़ा शहर 10 से 40 लाख आबादी श्रेणी में हम जिक्र करें तो ये कौन सा आपका? विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, याद कर सकते हो इस चीज के बारे में। और सबसे सबसे मेगा शहर 40 लाख से अधिक आबादी
श्रेणी में कौन सा, तो ये आपका अहमदाबाद है, साबरमती नदी के किनारे गुजरात में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये 4 क्वेश्चन आपके जो बनते हैं इस तरीके से, यानी सबसे पूछे भी सबसे छोटा शहर 1 से 3 लाख आबादी श्रेणी में जो है तो वो आपका नई दिल्ली है। कौन सा आपका, नई दिल्ली है। सबसे मध्यम शहर 3 लाख से 10 लाख का जैसे जिक्र करते हैं आबादी श्रेणी में, तो ये आपका मैसूर कर्नाटक में जिक्र करोगे। सबसे बड़ा सबसे शहर 10 लाख से 40 लाख आबादी वाला अगर आपसे जिक्र करें तो आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और मेगा शहर का जैसे जिक्र करें, सबसे मेगा शहर कौन सा है, तो यानी 40 लाख से अधिक आबादी वाला जो शहर है तो वो आपका रहेगा अहमदाबाद रहेगा। ठीक है भी, ये पढ़ लेना आप। क्लीन स्टेट, ठीक है भी, क्लीन स्टेट का जैसे जिक्र करते हैं तो ये आपका कौन सा है, विजयवाड़ा है। क्लीन स्टेट का जिक्र करें तो क्या आपका विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा है आंध्र प्रदेश में। और फास्टेस्ट मूवर्स सिटी का जैसे जिक्र करें, फास्टेस्ट मूवर्स सिटी का हम जिक्र करें तो प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है वो शिमोगा कर्नाटक के अंदर भी, शिमोगा कर्नाटक में है। ये भी आप पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में। और सफाई मित्र सुरक्षा 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर, सफाई मित्र सुरक्षा 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर है ये तिरुपति है भी, तिरुपति आंध्र प्रदेश में भी। ठीक है भी, तिरुपति बालाजी का आपने नाम सुना होगा, दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा मंदिर है, खास करके भारत में तो क्या विश्व में एक प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है, जिसके पास सबसे ज्यादा धन संपदा है। तो तिरुपति बालाजी का जैसे जिक्र करते तो तिरुपति पढ़ना इसके बारे में। वेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन भी, ठीक है भी, वेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन अवार्ड 1 लाख से कम आबादी श्रेणी में है, तो ये है बाडोनी मध्य प्रदेश भी, बाडोनी मध्य प्रदेश। वेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन अवार्ड 1 लाख से अधिक आबादी श्रेणी में प्रथम जो स्थान हासिल किया वो उज्जैन, ये भी मध्य प्रदेश का है, ये भी मध्य प्रदेश का है। उज्जैन को हमने कई बार आपको बताया, शिप्रा नदी के किनारे कुंभ का मेला भी लगता है और खास करके उज्जैन को महाकाल नगरी के नाम से जाना जाता है भी। ठीक है भी, तो पढ़ो इस चीज के बारे में भी। इसके बाद में गार्बेज फ्री सिटी जो है, ये इंदौर को पहली बार गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रैंकिंग मिली है भी, इंदौर का जैसे जिक्र किया। सूरत को 5 स्टार रैंकिंग मिली है। ठीक है, ये पढ़ो सारी की सारी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 भी, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 हरियाणा प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण। देखो हमने इतनी देर तो केंद्र के बारे में या राज्यों के बारे में पढ़ी, तो अभी हरियाणा के बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में हरियाणा शीर्ष पर रहा है भी, छोटे राज्यों की श्रेणी में हरियाणा किस पे रहा है, शीर्ष पर रहा है। ओवरऑल प्रोग्रेस वाले राज्यों में हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है। ओवरऑल प्रोग्रेस वाले राज्यों में हरियाणा किस नंबर पे रहा है, 5वें नंबर पर रहा है। जबकि वर्ष 2021 में कौन से स्थान पर था, 8वें स्थान पर था। तो 3 स्थान क्या है, नीचे आए हैं, 5वें का जैसे हमें जिक्र करें। ठीक है, देश के सबसे स्वच्छ 100 शहरों में हरियाणा के 6 शहर शामिल किए गए, यानी देश के जो स्वच्छ 100 शहर है उस शहरों में से हरियाणा के कितने शहर शामिल किए गए हैं, 6 शहर शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले टॉप 100 शहरों में हरियाणा के जो शहर है, प्रथम जो है गुरुग्राम है। कौन सा शहर है, आपको ध्यान होना चाहिए, गुरुग्राम। हरियाणा में रैंक पूछी जा सकती है भी, हरियाणा प्रदेश में इसकी रैंक कौन सी है, तो प्रथम रैंक है। और देश में अगर रैंक पूछे तो कौन सी रैंक है इसकी, 19वीं रैंक। ठीक है भी, देश में पूछे तो कौन सी 19वीं रैंक। रोहतक है, रोहतक की हरियाणा में दूसरी रैंक है, जबकि ओवरऑल देश में अगर हम जिक्र करें तो कौन सी रैंक है, 38वीं रैंक है। करनाल की जो रैंक है वो हरियाणा में तीसरी है और ओवरऑल देश में अगर चर्चा करें तो कौन सी 85 है। पंचकुला की हरियाणा में 4थी रैंक है और देश में 86वीं रैंक है। अंबाला की अगर हम जिक्र करें तो अंबाला की 5वीं रैंक है और ओवरऑल देश में अगर जिक्र करें तो कौन से 51वें रैंक है भी। ठीक है भी, तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप इस चीज के बारे में पढ़ना भी। उसके बाद में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में फरीदाबाद का स्थान कौन सा रहा है, ये 36वां रहा है भी। ठीक है भी, कौन सा स्थान रहा है, 36वां रहा है। तो 6 नगर जिसे मैंने आपको बताए। कैंटोनमेंट छावनी बोर्ड आधारित रैंकिंग जो है, इसमें अंबाला को शामिल किया गया था, अंबाला कैंट को शामिल किया गया और कौन सा स्थान मिला था इसको, 25वां स्थान मिला था। ठीक है भी, मैंने कई बार बताया भी। इसके बाद फास्ट मूविंग सिटी का जैसे जिक्र किया है तो दारूवेड़ा रेवाड़ी 25 से 50 हजार
आबादी की श्रेणी में है, फास्ट मूविंग सिटी का जैसे हम जिक्र करते हैं। उसके बाद में बवानी खेड़ा है, ये भिवानी का भी 15 से 25 हजार आबादी श्रेणी में। इनकी श्रेणियां भी बांटी गई हैं, भी किस श्रेणी के अंतर्गत ये आपके आते हैं। तो धारूहेड़ा और बवानी खेड़ा के बारे में भी आपको पढ़ना है। चंडीगढ़ 1 लाख से अधिक आबादी शहरों की सूची में जो स्थान प्राप्त हुआ है, इसको चंडीगढ़ को कौन सा है, 12वां स्थान। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 12वां स्थान है। सबसे तेजी से बढ़ते फास्ट मूविंग केंद्र शासित प्रदेश का पुरस्कार भी किसको प्राप्त हुआ है, वो चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। किसको प्राप्त हुआ है, वो चंडीगढ़ को प्राप्त हुआ है। तो ये सारी की सारी जानकारी अच्छी जानकारी है, पढ़ना भाई, ठीक है। और खास करके सभी बच्चों को मैं बार बार कहता भी हूं, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल को भी आप सब बच्चे क्या करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल को भी क्या करें, आप ज्वाइन करें। क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जो आपको जानकारियां मिलती है ना बीरजपाल सर के द्वारा, कोई अच्छी कटिंग, अच्छे नोट्स है, अच्छी जानकारी जो मिलती है, आपको अपडेट जो करने का काम करते हैं, वो हमारे सारी की सारी जानकारियां टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है भी। और अगर फिर भी किसी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है या कुछ आपको सुझाव चाहिए, तो ये बीरजपाल सर का नंबर है 9728783400। इस नंबर पर भी क्या कर सकते हो, बीरजपाल सर से संपर्क कर सकते हो, ठीक है भाई। सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 भी, ठीक है भाई। सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 रिपोर्ट जारी की 2 अक्टूबर को, ठीक है भाई। सर्वेक्षण 2022 स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट 1 अक्टूबर को, जबकि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो 2 अक्टूबर 2022 को। गांधी जयंती के ऊपर भी, किस पे, गांधी जयंती। रिपोर्ट जारी करता कौन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय है। और वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है ये गजेंद्र शेखावत है। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो जोधपुर से सांसद है। कहां से सांसद है ये, जोधपुर से, जिसको सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान होना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था। भी पुरस्कृत किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया था, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। शीर्ष 3 बड़े राज्य भी, ठीक है भाई। अब ये पढ़ो, शीर्ष 3 बड़े राज्य 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भी, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में रैंक जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया तेलंगाना ने 971.62 स्कोर इसका है। द्वितीय स्थान जो प्राप्त किया वो हरियाणा ने। इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। 927.5 है रैंक इसने स्कोर हासिल किया है। और तृतीय जो स्थान है वो किसका है, तमिलनाडु का है, उसने 883.48 स्कोर हासिल किया है। तो याद करना, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में द्वितीय जो स्थान प्राप्त किया वो आपके हरियाणा ने किया। भी किसने किया, आपके हरियाणा ने, ठीक है भी। शीर्ष 3 छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है भी, यानी इसमें राज्य भी शामिल किए गए और केंद्र शासित प्रदेश भी। शीर्ष 3 छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश 30 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में। तो प्रथम स्थान जो प्राप्त किया वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 903.52 का इसने स्कोर हासिल किया है। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली ने 845.12 का क्या किया, इसने स्कोर हासिल किया है। और तृतीय जो स्थान प्राप्त किया है वो सिक्किम, भारत का एक ऑर्गेनिक स्टेट जहां पर ऑर्गेनिक खेती होती है, सिक्किम क्राइमलेस स्टेट भी इसको कह सकते हैं हम। तो 843.73 का इसने क्या किया, स्कोर प्राप्त किया, ठीक है भी। तो ये भी आप पूरी की पूरी जानकारी पढ़ोगे। इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 आपका राज्य है। शीर्ष 3 जिले पूछे आपसे, तो शीर्ष 3 जिले जो रहेंगे वो प्रथम जो जिला रहेगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, भिवानी हरियाणा भी 991.00 और इंपॉर्टेंट है, आप सब बच्चों को ध्यान भी होना चाहिए। भिवानी का जैसे जिक्र करते हैं, भिवानी हरियाणा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, खासकर हरियाणा करंट अफेयर के लिए। तो प्रथम जो जिला रहा है भारत के अंदर वो कौन सा रहा है, आपका भिवानी रहा है, ठीक है भी। और भिवानी का जैसे जिक्र करें, ठीक है, तो पढ़ना इसके बारे में। उसके बाद में द्वितीय जो स्थान जो प्राप्त किया है ये जगित्याल है, तेलंगाना का एक जिला है। और तृतीय जो स्थान प्राप्त किया वो निजामाबाद है, ये भी किसका है, तेलंगाना का, ठीक है भी, निजामाबाद का जैसे जिक्र करते हैं।
उसके बाद में शीर्ष 3 राज्य उत्तर भारत के अगर जिक्र करें, शीर्ष 3 राज्य उत्तर भारत के राज्यों की श्रेणी में, तो शीर्ष 3 राज्य जो उत्तर भारत के राज्यों की श्रेणी में प्रथम जो स्थान प्राप्त किया वो किसने प्राप्त किया? हरियाणा ने 927.05 इसने स्कोर प्राप्त किए। द्वितीय राज्य जो आपका पंजाब है 796.41 इसने स्कोर प्राप्त किया। और तृतीय जो स्थान है वो हिमाचल प्रदेश का है 777.66 का इसने क्या किया? स्कोर प्राप्त किया। तो इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके बाद में जैसे जिक्र करें शीर्ष 3 जिले उत्तर भारत के जिलों की श्रेणी में, यानी उत्तर भारत के जिलों की श्रेणी का जैसे जिक्र करते हैं तो प्रथम जो है आपका भिवानी आएगा है, द्वितीय स्थान जो रहेगा आपका कौन सा रहेगा? रोहतक रहेगा। और तृतीय जो स्थान प्राप्त किया वो फरीदाबाद भी। ठीक है भी, तो ये चीज भी आप पढ़ सकते हो। देखो तीनों के तीनों शहर किस राज्य के? आपके हरियाणा राज्य के हैं, उत्तर भारत का जैसे इसने जिक्र किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के सबसे स्वच्छ 100 जिलों में हरियाणा प्रदेश के 14 जिले शामिल किए गए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के सबसे स्वच्छ 100 जिलों में हरियाणा प्रदेश के 14 जिले शामिल किए गए हैं। कितने जिले शामिल किए गए हैं? 14 जिले शामिल किए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा प्रदेश द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त करने पर प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री, यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में हरियाणा प्रदेश द्वारा दूसरा स्थान प्राप्त करने पर प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है भी, तो जो हमारे राज्य के अंदर वर्तमान में विकास एवं पंचायत मंत्री है देवेंद्र बबली, जो टोहाना से क्या है आपके सांसद हैं, उनको क्या किया है? सम्मानित किया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है भी, तो ये पढ़ो पूरी की पूरी आप जानकारी। उसके बाद में उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा पहले स्थान पर है भी। उत्तर भारत के राज्यों में अगर हम जिक्र करें तो हरियाणा के स्थान पर है, पहले स्थान के ऊपर है। प्रदेश के भिवानी जिले को देश का सबसे स्वच्छ जिला घोषित किया गया। मैं पहले भी आपको इस चीज के बारे में बता चुका हूँ, देश का सबसे स्वच्छ जिला जो घोषित किया गया वो किसको किया गया? भिवानी को भी। ठीक है भी, और भिवानी के डीसी और खास करके हमारे एक गुरुजी हैं मनोज दलाल का जैसे जिक्र करते हैं, तो उनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। उन्होंने क्या किया है? वो सम्मान प्राप्त किया है। ठीक है भी, पढ़ो इसके बारे में। उसके बाद में जिला घोषित किया गया है, जिला प्रदेश में रैंकिंग और देश में रैंकिंग। ठीक है भी, अभी देखो हरियाणा का भी हम जिक्र कर सकते हैं भी, हरियाणा में कौन कौन से जिले? तो भिवानी है, आपको ध्यान होना चाहिए। इसकी देश में भी रैंकिंग प्रथम है और हरियाणा में रैंकिंग भी क्या है? प्रथम है। रोहतक का जिक्र करें तो हरियाणा में रैंकिंग दूसरी है और देश में इसकी रैंकिंग कौन सी है? 11वीं है। फरीदाबाद का जिक्र करें तो हरियाणा में रैंकिंग तीसरी है और देश में रैंकिंग का जिक्र करें तो कौन सी? इसकी 18वीं रैंकिंग है भी। ठीक है भी, याद करो पूरी की पूरी जानकारी इसके बारे में भी। प्रदेश में सोनीपत जिला सबसे पीछे रहा है भी। अगर पूछे भी सबसे पीछे जिले कौन सा रहा है तो प्रदेश में 14 जिले जो शामिल किए गए, सोनीपत जिला सबसे पीछे रहा है, जिसकी प्रदेश में रैंकिंग 22वीं वह देश में रैंकिंग 207 रही है भी। सैंपल सर्वे में हरियाणा के 481 गांवों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। सर्वे 3 बिंदुओं पर हुआ था भी। कितने बिंदुओं पर सर्वे हुआ था? 3 बिंदुओं पर। प्रत्यक्ष अवलोकन, नागरिक प्रतिक्रिया और सेवा सत्र की प्रगति भी। सेवा सत्र की प्रगति, तो 3 सत्र क्या थे? 3 बिंदुओं पर क्या हुआ था? ये हुआ था। उसके बाद में जैसे जिक्र स्वच्छता पखवाड़ा भी। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा इंपोर्टेंट है, नोट करो। स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में हर वर्ष स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। पूछा जा सकता है भी स्वच्छता पखवाड़ा कब बनाया जाता है? तो वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन है 17 सितंबर से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक पूरे देश में हर वर्ष क्या बनाया जाता है? स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जाता है। तो ये थी आपकी आज की क्लास में, जिसमें हमने जिक्र किया था स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है। आप बच्चे कितना इसका लाभ उठा सकते हैं और कितना दूसरे बच्चों को इसका लाभ दे सकते हैं, वो तो आप सब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है भी। और मैं बार बार यही कहता हूं भी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जीके वाई जीनियस सुभाष नाम से,
और यही हमारा यूट्यूब चैनल है। तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि तरह तरह की जो जानकारियां हैं, किसी भी तरह की जो क्लास आती है उसका नोटिफिकेशन आप बच्चों को मिल जाए। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितनी भी तरह की जो जानकारियां हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। तो क्लास कैसी लगी मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।